अच्छा, स्टूडेंट्स आ जाए जल्दी ताकि फिर हम इसको दोबारा से देख लें। अच्छा, बस यही स्टूडेंट्स हैं। चले हम टास्क वन तो आप लोगों को समझ आ गया, बेसिक सा टास्क था और वाइल लूप हमने इम्प्लीमेंट किया, कंपेयर किया और इंक्रीमेंट करते गए। सेकंड है कि हमें तीनों को टेस्ट करना है कि तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो हमने हार्ड कोडेड सर वैल्यूज ले ली। जी। ये जो क्वेश्चन वन था, इसका जी। बेसिकली आंसर क्या था? मतलब इसके दो आंसर थे। इसमें समझ नहीं आ रहा था कि हमें प्रिंट जो है वो लूप के अंदर करवाना है या लूप के बाहर। अगर हम लूप के अंदर प्रिंट करवाते हैं तो फिर वो लाइन से 11 से 20 तक दे रहा था, और अगर हम लूप से बाहर प्रिंट करवाते हैं तो वो सिर्फ 20 दे रहा था। हाँ, इसमें तो करेक्ट आंसर आपको क्या होगा? आपको देखें, आप क्वेश्चन को हमेशा सही से क्रिएट किया करें। यहाँ पे क्या लिखा है, क्रिएट अ वाइल लूप बाय यूजिंग कंडीशनल जंप कंडीशन एंड लूप इंस्ट्रक्शन आर गिवन बिलो। ठीक है। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, जो हमने लास्ट लैब में भी डिस्कस किया था, वो सिंपल ये रहा है कि ये इन दोनों को हमें इक्वल करना है। तो बस आपने इनको चेक कराना है कि ये आपस में जिस टाइम इक्वल हो जाए तो बस ये लूप एंड हो जाए। जब हमेशा आउटपुट तभी इस तरीके का प्रिंट किया जाता है कि जब लूप एंड हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए, कंडीशन ट्रू हो गई, तो आपने वेरीफाई करवाने के लिए आपने आउटपुट करवा दिया कि ये देखिए अब वैल्यू वन के अंदर 20 आ रहा है। तो वो जाहिर है एक ही दफ़ा होगा। सही सर, सही सर, सही 20 आ था। या अगर अगर आपने इस तरीके से भी कर दिया है कि जिसमें वो हर आइट्रेशन पे दिखा रहे हैं कि अब आउटपुट ये हो गया, तब भी कोई इशू नहीं है। चलिए, ठीक है। सही सर, थैंक यू। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास टास्क था कि तीनों नंबर्स के अंदर हमें चेक करना है कि ग्रेटर कौन सा। ठीक है, 47, 22 और 31 में। ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमने हार्ड कोडेड वैल्यूज़ ले ली। एक ले ली 47। ठीक है, नंबर टू ले लिया हमने 22। नंबर थ्री एक लूप, या लूप वन। लूप तो इसका एक वो है, कीवर्ड है, इसलिए हम लूप वन कर देते हैं इसको। लूप वन के नाम से हमने एक लेबल क्रिएट कर दिया। ठीक है, फिर के अंदर ओके ई एक्स में नहीं करते, ई सी एक्स के अंदर हमने कर दिया वन। ठीक है, फिर कंपेयर कर लिया ई सी एक्स कॉमन। अब ये क्या होगा, ये नंबर वन में 47 है, नंबर टू में 22 है। फर्स्ट जो हमारा लेबल है उसके अंदर क्या काम हो रहा है कि भाई इसने इसके अंदर ई सी एक्स में नंबर वन रख दिया और ई सी एक्स को नंबर टू यानी कि 22 के साथ कंपेयर करा लिया। अब ये दोनों को कंपेयर करेंगे कि ये इक्वल है या क्या है, इनमें से कोई ग्रेटर है स्मॉलर है, ये खुद ही कंपेयर करेगा। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, अब हम देखेंगे जो चीज़ हमें लानी क्या है कि ग्रेटर, जो ग्रेटर है वो हमारे काम की है, जो लेस देन है उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो अगर ये जंप करें, इफ ग्रेटर है जे जी, यानी कि जंप ग्रेटर देन है, तो ये हमारे पास यहाँ से लूप नंबर टू के ऊपर आ जाए। ठीक है, लूप टू अभी हम क्रिएट कर देते हैं। और अगर नहीं है, अगर ये लेस देन होगा, अगर ग्रेटर नहीं होगा तो क्या होगा, इसी लेवल के अंदर
मूव कर देंगे हम ई सी एक्स के अंदर नंबर 2। ठीक है, तो आगे हम यूज़ कर लेंगे कि अगर अगर ये ई सी एक्स इससे बड़ा है, ठीक है, इससे बड़ा है तो फिर सेकंड लूप के ऊपर चले जाएं, और अगर छोटा है तो फिर नंबर 2 को ई सी एक्स में डाल दें। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। फिर हम लूप 2 क्रिएट कर देते हैं, ये लेबल 2 क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, लेबल 2 क्या काम करेगा, ये कंपेयर करेगा ई सी एक्स कॉमा नंबर 3 को। यानी अब जो भी ई सी एक्स आया, या तो वो इस लूप से आया है या फिर वो इस कंडीशन से आया है, उसको कंपेयर करेगा नंबर 3 से। अब इनमें से कौन सा बड़ा है, जाहिर है ऊपर से जो भी वैल्यू आएगी वो बड़ी वैल्यू होगी, आइदर वो नंबर 1 हो या नंबर 2 हो। अगर यहाँ पे ही हमें पता लग गया कि नंबर 1 ग्रेटर है, तो वो ई सी एक्स के अंदर ई सी एक्स के अंदर पहले से वैल्यू है, ठीक है, तो वो ई सी एक्स को यहाँ पे ले आएगा, ई सी एक्स और नंबर 3 को आपस में कंपेयर कर देगा। इफ़ ये नंबर 2 वैल्यू बड़ी थी तो नंबर 2 को ई सी एक्स में डाल देगा और इसके ऊपर ले आएगा। ठीक है, और नंबर 2 और इस नंबर 3 का कंपैरिजन हो जाएगा। ठीक है, ये काम हो जाएगा। और अब इन दोनों में से जो ग्रेटर है तो उसको जंप करें, अगर ग्रेटर है वो चेक रजिस्टर के ऊपर मैं एक चेक लेबल बना देता हूँ, ठीक है, पर उसके अगर ऊपर कर दे। ग्रेटर देन होता तो जे जी ई यूज नहीं होता? जी, जे जी ई यूज होता है ग्रेटर के लिए। ग्रेटर देन इक्वल्स के लिए होता है कि अगर ग्रेटर भी है, या अगर ग्रेटर है या फिर इक्वल्स है, ग्रेटर देन और इक्वल्स। सही से। अगर सिर्फ ग्रेटर देन हमने चेक करना है, यहाँ पे हमें इक्वल्स तो चाहिए नहीं है ना, हमें यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर चाहिए। तो सिर्फ ग्रेटर चाहिए तो आप ये देखेंगे, जब ग्रेटर के लिए ये है, और जे जी ई वहाँ है जहाँ जब ग्रेटर देन और इक्वल्स है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने चाहिए, अगर ग्रेटर है तो ये नेक्स्ट थर्ड वाले के ऊपर चला जाए, और अगर ये नहीं है ग्रेटर, अगर ये चीज़ रन ना भी हो, यहीं पे काम हो जाए, तो फिर आउट लेवल से बाहर हमारे पास क्या काम है, मूव ई एक्स में इसको डाल के, और उसके बाद जब हम ई एक्स में इसलिए डालते हैं ताकि हम इसको राइट डेसिमल कर सकें, ग्रेटर वैल्यू हमारे पास आ गई है, हम इसको कॉल ये देखिए इसने हमें दिखा दिया कि ये 47 ग्रेटर है।
नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 लिए, ठीक है। नंबर 1 47, 22 और 31, ठीक है। हमने ई सी एक्स के रजिस्टर के अंदर नंबर 1 को स्टोर करा दिया और कंपेयर कर दिया ई सी एक्स यानी 47 को नंबर 2 से यानी 22 से, ठीक है। फिर हमने कहा कि इन दोनों में से जो भी ग्रेटर है, ठीक है, अगर ये जो भी ग्रेटर कह रहा हूँ, अगर ई सी एक्स ग्रेटर है नंबर 2 से तो जंप कर दो लूप 2 पे, ठीक है। यानी कि 47 इफ ग्रेटर है 22 से तो इसके ऊपर जंप कर दो, और जंप करने के बाद क्या हो, कंपेयर हो ई सी एक्स यानी कि 47 नंबर 3 से। और अगर ये ई सी एक्स लेस देन है, सपोज यहाँ पे 22 होता है और यहाँ 47, तो क्या कर दो, ई सी एक्स को के अंदर नंबर 2 डाल दो, ताकि अगर ये ग्रेटर है तो ये ई सी एक्स में जाए और फिर लूप 2 के अंदर 3 से कंपैरिजन के लिए ये चला जाए। ऐसा अभी हमारे पास है नहीं, तो होगा क्या, ये 47 जो है ई सी एक्स में है, तो ई सी एक्स जब ग्रेटर है 47 तो ये लूप 2 के ऊपर जंप करेगा। ऐसे ही लूप 2 पे जंप करेगा तो कंपेयर होगा ई सी एक्स यानी कि 47 कैसे 31 यानी नंबर 3 से। और अगर ये ग्रेटर है तो चेक के ऊपर चला जाए यानी यहाँ पे, और चेक चेक कह लें या इसको आप कुछ भी कह लें। उसके ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ई एक्स के अंदर मूव होके उसको हम प्रिंट करा देंगे। ऐसा नहीं है, अगर छोटा है तो फिर ई सी एक्स के अंदर नंबर 3 चला जाए, ठीक है। यानी अगर नंबर 3 ग्रेटर है और नंबर 3 को हमने ई एक्स के अंदर डाल के उसको प्रिंट करा दी। 1 मिनट आप लोग वेट कीजिएगा। अब ये जो हमने सॉल्व किया इसको देखने के बाद आप लोगों को, जिन स्टूडेंट्स को इशू आ रहे थे, वैसे तो ज़्यादातर ने सॉल्व कर लिया था, लेकिन जिनको इशू आ रहे थे अब उनको ये पता लग रहा होगा कि कितना बेसिक टास्क था और कुछ भी इसमें इशू नहीं थे, ठीक है। तो बस होता यही है कि आपने जो है ना अटेम्प्ट लाजमी करना है, ताकि मुझे ये पता लग जाए सिर्फ सही आंसर आने का, सही आउटपुट आने का कोई उसके ऊपर मार्क्स ऐसे ज़रूरी नहीं है। जिसका बिल्कुल सही आंसर आएगा तो वो तो जाहिर है मुझे पता लग जाएगा कि ये सही इसने बस बच्चे ने क्लास ली थी, ठीक है, उसको अलग बेनिफिट्स हैं। लेकिन अगर आपने आउटपुट भी अटेम्प्ट भी किया है तो वो चीज़ हमें नज़र आ जाएगी कि इसने कोशिश की हुई है, अटेम्प्ट किया हुआ है, तो उसको भी मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपने जो है ना अटेम्प्ट लाजमी हर टास्क को करना है। बाद में हम नेक्स्ट लैब में उसको डिस्कस तो कर ही लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये पहला भी इतना इजी टास्क था, सेकंड भी इतना इजी टास्क था कि ये सिर्फ उसमें कंपैरिजन और जंप जंप करना है हमने। अगर आप थोड़ा सा भी इसको, जिनको इशू आ रहा था वो थोड़ा सा भी लास्ट लैब को खोल के देख लेते तो उनको चीज़ ये समझ आ जाती। अब ये एक प्रोग्राम था कि राइट अ प्रोग्राम इन असेंबली
टू प्रिंट रिवर्स काउंटिंग फ्रॉम 20 to 1। इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल गिवन थी कि भाई ये 1 to 10 जैसे हमने प्रिंट किया था, ठीक है। तो वही काम आपने किया कि 1 to 10 आपने जैसे प्रिंट किया था, तो हमने इसमें काउंटर रजिस्टर यूज़ किया था, ठीक है, ECX का। तो अगर आप चाहें तो आप ECX के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक। ECX के थ्रू भी कर सकते हैं। ECX में ऑटोमेटिकली आपने वैल्यू 10 दे दी, तो हर लूप के ऊपर ये 10 10 दी हुई है, तो हर हाइड्रेशन पे लेस देन होता जाएगा। ठीक है। और हमने EAX रजिस्टर के अंदर 0 दिया हुआ था, तो जब हम हर दफ़ा इंक्रीमेंट कर रहे थे तो हमारे पास इंक्रीमेंट होके प्रिंट होता जा रहा था। इसी में सिर्फ आप वैल्यू चेंज कर देते कि अगर आपने ECX की वैल्यू 10 की जगह 20 रख दी, यहाँ पे हमें 20 से 1 तक लाना है, तो ये कितनी दफ़ा चलेगा लूप? 20 टाइम्स। आप यहाँ पे ECX की यानी काउंटर की वैल्यू 0 की बजाय ECX में 10 की बजाय 20 रख देते, और यहाँ EAX के अंदर ये, और ECX के अंदर आप हाँ 20 रख देते, और EAX के अंदर भी आप 20 रख देते, ठीक है। जब आप EAX में 20 रखते, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम या 21 रख देते, ठीक है। जब आपने 21 रखी और यहाँ इंक्रीमेंट की बजाय आप डिक्रीमेंट लगा देते, ये डिक्रीमेंट हर दफ़ा डिक्रीमेंट होता और राइट स्ट्रिंग करता जाता, राइट डेसिमल, तो ये काम चल जाता हमारा अगर हम इस तरीके से करें। और अगर आप चाहते हैं तो आप इसको लेबल्स के थ्रू भी कर सकते थे, ये डिफरेंट तरीके से। मैं इसको आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे ये टास्क है, तो ये तो लूप में हमें पता है कि ECX चल रहा होता है, और अगर हम लूप के थ्रू ना भी करते, हम कंडीशनल जंप के थ्रू करते, तब भी ये काम हो जाता। अगर हम ये 0 से 10 1 से 10 कर रहे हैं, तो हमने इसको रन किया, इसने हमें 1 से 10 तक प्रिंट कर दिया। अब हमें 20 से 1 तक प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये एक्स रजिस्टर को 21 कर देते हैं, ठीक है। इसको हम 20 टाइम्स चलाएंगे, ठीक है। और इंक्रीमेंट ये एक्स की बजाय डिक्रीमेंट से 20 से 1 तक की काउंटिंग प्रिंट करा दी, जो हमारा टास्क रिवर्स फ्रॉम 20 to 1। क्या हो रहा है इसके अंदर? इसमें हो ये रहा है कि मेन प्रॉप में क्या, EAX में 21 है फर्स्ट टाइम, क्योंकि 20 फर्स्ट टाइम में ही डिक्रीमेंट करा देंगे, तो 21 से 20 हो जाएगा, हमें पहली चीज़ 20 प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। एक मिनट। और ये चीज़ हमने देख ली थी कि जब हम लूप यूज़ करते हैं, तो लूप में हम ECX यूज़ करते हैं, जो हमारे पास काउंटर रजिस्टर है, जिसका जब हम लूप यूज़ कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ECX रजिस्टर का फंक्शन ये काम करता है कि जो हमने मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है, हर आइटरेशन लूप की उसके ऊपर ECX की वैल्यू माइनस होती रहती है। 20, फिर ये एक दफ़ा लूप चला 19, फिर 18, तो ये कितनी दफ़ा चलेगा, ये 20 टाइम्स चलेगा। और ये 21 के बाद जब एक दफ़ा चला, 20 प्रिंट किया, यहाँ से कॉल राइट डेसिमल, ठीक है, लाइन ब्रेक की, फिर ये लूप लेवल 1 के ऊपर जग गया। इस तरीके से ये चलते चलते जब ये 0 हो गया, तो इसने
यहाँ पे आपको 20 से 1 तक की काउंटिंग प्रिंट हो गई। इस चीज़ में अगर किसी को कोई इशू है तो वो भी बता सकता है। अच्छा, इसका ये भी एक तरीका है, और आप ये तो हमारे पास सामने एग्जांपल में गिवन था, और अगर आप दूसरे तरीके से भी करते तब भी आप कर सकते हैं। आप लूप की बजाय लेबल्स भी क्रिएट कर लेते, ठीक है, तब भी आपका ये काम हो जाता कंपैरिजन के थ्रू। खैर, ये तो आपका रिवर्स काउंटिंग हो गई। ठीक है, फिर हमारे पास क्या टास्क था? राइट अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज टू प्रिंट द काउंटिंग फ्रॉम 1 to 5। वही जैसे 1 to 10 की थी वैसे 1 to 5 कर दें, और उसमें कंडीशन क्या है कि आप 3 को प्रिंट ना करें। अब उसके अंदर हम जाहिर है हम लूप नहीं यूज़ करते, ठीक है। इसमें जैसे लास्ट में लूप यूज़ किया है, इसी तरीके से हम कंपैरिजन का ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते थे। इस वाले में मैं आप लोगों को कंपैरिजन के थ्रू करके दिखा देता हूँ किस तरह होगा। ये हर हर आइटरेशन में कंपेयर करेगा कि भाई ये जो वैल्यू आ रही है ये 3 तो नहीं है, ठीक है। तो वो आप कैसे करेंगे? आप कोड सेगमेंट में गए हो, ठीक है। और कोड में आपने जीरो दे दिया, ठीक है, 0 से 5 तक का मूव फाइव, ठीक है। आपने एक लेबल क्रिएट कर दिया सपोज के नाम से, ठीक है। इंक्रीमेंट किया फर्स्ट टाइम एक्स के अंदर, ठीक है। तो ये ई एक्स 0 से 1 हो गया। फिर उसी के अंदर आपने एक लूप क्रिएट कर दिया, लूप 2, जो कि कंपेयर करेगा फर्स्ट टाइम इसमें इंक्रीमेंट हुआ। अब देखा इसने कि ई एक्स जो है वो 3 के बराबर तो नहीं है। अगर नहीं है तो क्या करो? अगर ये जंप इक्वल्स है, मतलब कि अगर ये इसके बराबर है तो क्या करो? लूप 1 के ऊपर दोबारा से चले जाओ, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर क्या करो? लूप नंबर 3 पे चले जाओ। उस लूप 3 में क्या हो रहा है? आप और राइट डेसिमल, यानी कि अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर ये राइट डेसिमल यानी कि ई एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, जो कि इंक्रीमेंट होकर 1 हुई हुई है, ठीक है। इसको कर दो और कर दो, ठीक है। कंपेयर करो एक्स ई बी एक्स से, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये मूव किया ई एक्स में 1 0, यहाँ पे लूप 1 के ऊपर आया, ठीक है। इसने इंक्रीमेंट किया ई एक्स में, यानी 1 हो गया ये, ठीक है। जब 1 हुआ लूप 2 के ऊपर गया, तो इसने इसके अंदर जाके देखा कि ई एक्स यानी कि 1 और 3 इक्वल्स है। अगर इक्वल्स है तो लूप 1 पे दोबारा चले जाओ, मतलब दोबारा इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। और अगर इक्वल्स नहीं है तो फिर क्या करो? लूप नंबर 3 पे चले जाओ, यानी कि अभी ये 1 इक्वल्स नहीं है तो लूप 3 पे चले जाओ। लूप 3 पे जाने के बाद ये क्या होगा? 1 को प्रिंट कर देगा, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, फिर कंपेयर करेगा ई ए एक्स को, कि ई ए एक्स जो है हमारे पास ई ए एक्स में क्या है? 1 1 ई बी एक्स से कंपेयर करेगा 1 और ई बी एक्स को, ठीक है। और इसको हम देखेंगे कि अगर ये लेस देन है, यानी कि 1 अगर लेस देन है ई बी एक्स से, ठीक है, तो दोबारा इसके ऊपर चले जाओ।
यानी कि अगर ये 5 तक अभी नहीं पहुंचा है, अभी ये 1 है या 2 है, ये जो भी है, अगर ये लेस देन है 5 से, मैक्सिमम वैल्यू 5 है हमारे पास, अगर ये से लेस देन है तो फिर दोबारा इसके ऊपर चले जाओ, दोबारा इंक्रीमेंट करो, फिर चेक करो कि 3 तो नहीं है, नहीं है तो फिर उसको प्रिंट कर दो, फिर लूप 1 पे चले जाओ, फिर इस तरीके से ये लूप चलता रहेगा, और जहाँ पे 3 आ जाएगा तो ये उसको इंक्रीमेंट यहाँ से कर देगा कि अगर 3 आ गया तो फिर उसको प्रिंट ना करो, ठीक है, और डायरेक्ट लूप उसके ऊपर जाके इंक्रीमेंट कर दो और 4 पे को प्रिंट कर दो, तो ये चीज़ चलती रहेगी, ठीक है। फिर आपने क्या कर दिया, कॉल इक्वल्स हो गया जब लेस देन नहीं है, ठीक है, तो आपने लूप नंबर 4 को कॉल कर दिया। लूप 4 क्या कह रहा है, लूप 4 एग्जिट करा देगा। इसने 1 till 5 प्रिंट किया, लेकिन 3 को नहीं लाया। अब ये लूप किस तरीके से काम किया, ये आप लोगों को समझ आया होगा, अगर जिसको नहीं भी आया तो फिर दोबारा से बता देता हूँ। ई ए एक्स में 0 दिया हमने, ई बी एक्स में हमने 5 रख दिया, ठीक है। फिर लूप 1 को हमने जब यानी लेवल 1 के ऊपर जब जाएगा, ज़ाहिर है ये लेवल 1 के ऊपर जब जाएगा तो ये इंक्रीमेंट करेगा, इसके अंदर 1 हो गया ये, ठीक है। इसको अगर हम ड्राई रन करें तो अभी ये 0 था ई एक्स, अब ई एक्स 1 हो गया यहाँ पे इस लाइन पे। सेकंड जब इस लूप के ऊपर आएगा तो कंपेयर करेगा 1 को, यानी ई एक्स को, और 3 को, ये 3 तो नहीं है क्योंकि हमें 3 से हर दफ़ा कंपेयर करने के 3 ना आ जाएगी, ठीक है। 3 नहीं है, अगर ये 3 कंपेयर करने के बाद जब इक्वल्स इक्वल्स नहीं है तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, और अगर इक्वल्स है तो ये इसको वो कर देगा। इक्वल्स नहीं है तो ये लूप 3 के ऊपर आएगा, इसको प्रिंट कर देगा 1 को। नेक्स्ट उसके अंदर जाएगा, ई एक्स को चेक करेगा कि अब ये 5 तो नहीं हो गया, अगर 5 हो गया है यानी ई बी एक्स 5 हो गया है तो फिर इसको लूप को ब्रेक कर देगा। हाँ, बाहर से अंदर नहीं नजर आ रहा, पता है। अच्छा, बाहर देख सकते हैं, पीछे भी देखें, पीछे तो इतना डार्क। अच्छा, ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद कंपेयर किया इसने कि ई ए एक्स जो हमारे पास है ये यानी कि 1, ये 5 तो नहीं हो गया, नहीं हुआ, अगर 5 से लेस देना है तो फिर दोबारा लूप 1 के ऊपर जाओ, फिर इंक्रीमेंट करो, फिर चेक करो 3 तो नहीं है, 3 नहीं है तो प्रिंट कर दो, 2 आ गया यहाँ पे, फिर चेक करो कि 2 5 तो नहीं है, नहीं है, लेस देन है, ठीक है, तो फिर इंक्रीमेंट करो। अब ये लेकिन 3 हो चुका है, अगर 3 हो गया तो फिर यहाँ पे जब इक्वल्स टू 3 हो गया तो लूप 1 पे जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा, 3 को प्रिंट नहीं करेगा, फिर यहाँ पे 4 हो गया, 4 इक्वल्स नहीं है, तो इस तरीके से ये 5 तक की काउंटिंग प्रिंट कर देगा। तो ये काम आप ये कंडीशनल इससे भी कर सकते हैं, कंडीशनल जंप से भी, ठीक है, चाहते तो आप इसको काउंटर से भी कर सकते थे। तो ये आपका हो गया लैब टास्क 4। तो ये चारों टास्क थे, इजी टास्क थे। अगर आप लोग थोड़ा सा इसके ऊपर लैब ख़त्म होते ही थोड़ा सा इसके ऊपर लग जाते तो आप लोगों की ये टास्क सॉल्व हो जाते, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के हो भी गए हैं, ठीक है। बाकी इसका जो कोड है वो आप लोग को मैं शेयर कर दूंगा, बस इसको अटेम्प्ट लाजमी हर लैब को किया करें। मैं इसको आपको कमेंट्स देके क्लियर है, सही है। आपको जो भी ज़ाहिर है क्वेश्चंस आएंगे लैब में, प्रीवियस लैब में, वो हम
हर लैब से पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम आगे बढ़ सकें। लेकिन अटेम्प्ट आपने खुद ही करना होता है हर चीज़ को, ताकि उसमें ही आपकी लर्निंग ज़्यादा होती है, आपके दिमाग की एक्सरसाइज होती है। उसके अंदर आप मार्क्स की टेंशन सिर्फ तब ना लें जब आपने अटेम्प्ट किया हुआ हो, ठीक है। बेसिक टास्क है तो उसमें आउटपुट आ रहा होगा, मुझे भी पता है कि उसमें आउटपुट आना है। और अगर कोई थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स टास्क है और उसमें आपका आउटपुट एक थोड़ा सा आगे पीछे भी आ रहा है, ठीक है, कि किसी जगह पे अ, थोड़ा सा भी आगे पीछे भी आ रहा है, तब भी आप एरर के साथ ही उसको पहले तो कोशिश करें कि वो एरर रिजॉल्व हो जाए ऑन टाइम। अगर ऑन टाइम नहीं भी हुआ तब भी आप तक उसको कोशिश करें, ठीक है। और अगर नहीं होता तो फिर आप उसको उस एरर के साथ ही सबमिट करें, लेकिन सबमिट हर स्टूडेंट लाजमी करे। मैं ये आपके साथ टास्क की फाइल शेयर कर देता हूँ। अच्छा, अब हमारी आज की जो लैब है वो है अभी तक हमने वाइल लूप्स जो है वो क्रिएट किए आप लोगों का ये जो भी हमने अभी कोड्स डिस्कस किए हैं वो आपकी क्लासरूम के ऊपर मैंने अपलोड कर दिए, ठीक है। अब आप लोगों के अभी तक हमने ये वाइल लूप्स वगैरह जो क्रिएट किए ये हमने वाइल लूप लेबल्स के साथ क्रिएट कर रहे थे कि लेबल किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब हम बिल्ट इन जो वाइल लूप का फंक्शन है या ये जो कीवर्ड है वाइल लूप का, उसको इस लैब नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। लैब नंबर 5 जो है वो बहुत ही छोटी सी लैब है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ ये असेंबली लैंग्वेज वाइल लूप और ये नेस्टेड वाइल लूप इन असेंबली लैंग्वेज, सिर्फ ये दो ही टॉपिक्स हैं और फिर आपके लैब टास्क है। तो ये छोटी सी लैब है, ये आप लोगों की ख़त्म हो जाएगी मेरे ख्याल से, इसीलिए हमने ज़्यादातर टाइम इसको दे दिया। ये छोटी सी ही इसकी लैब है, सिर्फ दो ही इसके अंदर कि नेस्टेड किस तरीके से वाइल लूप क्रिएट करते हैं और असेंबली में। तो अच्छा, इसको हम अभी कंटिन्यू कर लें या आप लोग को 20 मिनट्स का ब्रेक अभी चाहिए, क्योंकि 10 हो गया। अगर आप लोग कहते हैं तो इसको हम कंटिन्यू करके तकरीबन, ठीक है, ब्रेक, ठीक है। चलिए 20 मिनट्स का आप आपके सीआर कह रहे हैं कि ब्रेक ले लें, तो 20 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 1 आवर के अंदर हम इसको कंटिन्यू करके ख़त्म कर देंगे, ठीक है। 1 आवर इसके अंदर भी आपको लग जाएगा, क्योंकि जब आप 20 मिनट्स सर लैब टास्क हम DSAR पे अपलोड कर नहीं कर रहे हैं, ओनली LMS। तो देखिए ये आप लोगों की सेफ्टी के लिए है। कभी कभार ऐसा होता है कि LMS पे आपने अपलोड कर दिया या आप उसको अपलोड करने के बाद टर्न इन करना भूल गए या LMS डाउन था, वो सबमिट आप आपको लगा कि आपने कर दिया लेकिन वो सबमिट नहीं हुआ था। तो इसलिए ये होता है कि आप लोग की जो है GCR के ऊपर भी अपलोड कर दें ताकि आपकी सेफ साइट ही हो जाए, ठीक है। और उसकी GCR के ऊपर ज़ाहिर है हमें जब आप टास्क सबमिट करते हैं हमें फाइल्स डाउनलोड नहीं करनी पड़ती, तो वो ऑटोमेटिकली उस पर व्यू हो जाती है और वहीं से टास्क चेक हो जाते हैं। तो जब टास्क वहाँ पे चेक हो जाते हैं तो पहले GCR के ऊपर आपके मार्क्स अपलोड हो जाते हैं। तो जो GCR पे करेगा उसके मार्क्स उसी वक्त अपलोड हो जाएंगे। LMS पे अगर आपने किया हुआ है तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। LMS पे किया हुआ है तो थोड़ा सा आप सिर्फ सब्र कर लें, आपके विद इन 1 वीक आपके LMS के ऊपर भी मार्क्स अपडेट हो जाएंगे। किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे अगर आपने अपलोड किया हुआ है तो बस फिर आपको मार्क्स लेने की टेंशन नहीं है, उसकी टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किसी अगर आपने GCR पे किया हुआ है या LMS पे लाजमी करें
GCR पे करें या ना करें, LMS पे तो लाजमी करें, ठीक है, ताकि आपके वहाँ पे मार्क्स लग जाए। और अगर किसी स्टूडेंट ने किसी एक जगह भी किया हुआ है तो उसको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये स्टूडेंट कह रहे हैं आपके CRB के ब्रेक ले लें, तो अभी अगर ब्रेक लेंगे तो 20 मिनट्स अभी ब्रेक लेके हम फिर कंटिन्यू कर लेंगे, और अगर एंड में होगा तो एंड में 10-20 मिनट्स, आप बस 10-15 मिनट्स पहले एंड हो जाएगी लैब। तो बेहतर ये है कि अभी आप लोग एक ब्रेक ले लें, ठीक है, फिर 10-20 पे हम दोबारा से इसको ज्वाइन करते हैं और फिर नेक्स्ट लैब को कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। 20 मिनट्स आप ब्रेक ले लें 10-20 तक।